हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना बीएसटी में चैप्टर डायरेक्टिंग कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हमने देखा कि हम कैसे गाइड करेंगे, मतलब जो हमारा वर्किंग एरिया है हम अपने एम्प्लॉयज़ को उसमें कैसे डायरेक्ट करेंगे। प्लस हमने इसके एलिमेंट्स भी देखे, और जिसमें से कि 2 एलिमेंट्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे सुपरविजन हुआ या मोटिवेटिंग हुआ। सुपरविजन मतलब सुपरवाइज कैसे करेंगे हम अपने यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट को, और मोटिवेट कैसे करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक, उसके बाद हमने फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में भी पढ़ा। तो आज हम अपना थर्ड एलिमेंट लेंगे डायरेक्टिंग का, जो कि है लीडरशिप। अब लीडर वर्ड से आप में से कोई भी अनजान नहीं है ना। आप सब जानते हो कि लीडर्स कौन होते हैं। जैसे आप पुरानी मूवीज़ में भी देखा होगा ना आपने 90s की, कि एक फैक्ट्री है, उसमें एक लीडर हो गया और मजदूरों के बीच में से ही वही उनकी बात रख रहा है या उनके लिए स्टेप ले रहा है, तो वो क्या हमारे नज़रों में क्या है, वो लीडर है ना। तो यही चीज़ लीडरशिप भी है कि भाई हम लोग को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कौन हो गया, वो हमारा लीडर हो गया। ठीक, तो लीडर जो है वो अच्छा मैनेजर भी होता है। क्यों? क्योंकि भाई वो मैनेज कर रहा है अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो अपने लोग हैं, उनको मतलब एक डायरेक्शन दे रहा है ना, तो वो क्या है, आपका लीडर हो गया। ठीक, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी एक फंक्शन, मतलब कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में ये क्वालिटी हो कि वो बहुत आउटस्पोकन हो, या वो बात कर सकता हो, या अपनी बात सबके सामने रख सकता हो। तो उनको क्या चाहिए होता है, उनको एक लीडर चाहिए होता है। ठीक, तो लीडर क्या काम करेगा बेसिकली, कि सारे लोगों की समस्या वो अपने हाथों द्वारा, मतलब अपने से वो मैनेजर्स को बताएगा या मैनेजमेंट के लोगों को बताएगा। और वो ये भी चीज़ देखेगा कि जो मजदूर हैं उनके साथ कोई अन्याय ना हो रहा हो। ठीक है, अब देखो लीडर, जैसे मान लो एक क्लासरूम है, क्लास में टीचर है, तो टीचर भी तो लीडर हो गई ना, जो सारे बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर रही है, गाइड कर रही है। ऐसे ही अगर टीचर क्लास में नहीं है तो मॉनिटर हो गया, मॉनिटर भी एक लीडर हो गया, जो सारे बच्चों को माइंड कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा लीडरशिप हो गया। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंस वगैरह देखते हैं हम। लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंस पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स, है ना। मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करना एक म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव के लिए। मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अ लीडर ऑफ देयर सबॉर्डिनेट, है ना। कि मैंने आपको बताया कि जो मैनेजर्स होते हैं वो एक तरह से लीडर होते हैं, जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं उन्हें बताने के लिए कि भाई आप ये काम करो, आप ये काम करो। क्योंकि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो लोग ऐसे हैं जो कि सारे पढ़े लिखे हैं, है ना, तब तो उन्हें पता है कि ठीक है, एक बार पता चल गया हमें ये काम करना है, वो कर लेंगे। लेकिन हमारे नीचे ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं ना। अब जैसे सपोज करो कॉलोनी में वॉचमैन है, अब वॉचमैन तो अपने दिमाग से, मतलब अपने माइंड से कोई काम नहीं कर सकता है, मतलब वो खुद डिसीजन मेकिंग नहीं है। तो उसको एक लीडर की ज़रूरत है कि उसको बताया जाए कि भाई तुम्हें आज यहाँ इस गेट पे खड़ा होना है, और वो दिन भर वहाँ पे खड़ा रहेगा, है ना। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के लोगों को आप डील कर रहे हो। ठीक, मतलब जो लोग होते हैं वो सारे के सारे कॉमन गोल क्या होता है उनका, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुंचाना ही, है ना। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मेक पीपल कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली, इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड मेक पीपल कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली एंड प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। अब वो जैसे मैनेजर है, वो अपने लीडर की तरह वर्क कर रहा है, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा, और जो काम उनको, जो पॉजिटिव वर्क है वो सारा करने के लिए, मतलब एक अच्छा रिजल्ट वो अचीव करेगा। Create conjugal work environment, maintain personal relations, help follower fulfill their needs, provide confidence, support and encouragement. अब एक अच्छे लीडर का काम ये भी है कि वो अपने नीचे जो अपने सबॉर्डिनेट हैं उनसे एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करे, उनकी ज़रूरतों को देखे, उन्हें एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करवाए कि भाई आप काम करो और आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा यहाँ पे, है ना। ये चीज़ इंट्रोड्यूस चेंजेस, मतलब और लोगों को जो चेंज हुए हैं, मान लो कभी ऐसा हो कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो सारे के सारे जो वर्कर्स होंगे वो तो भड़क जाएंगे कि अरे हमने तो ये नई टेक्नोलॉजी आती नहीं है, या हम कैसे करें, या हम इतना क्यों सीखें। तो एक मैनेजर, वो जो एक लीडर है, उसका ये काम होता है कि वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको एक पॉजिटिव चेंज की तरफ मूव करे, है ना, उन्हें इंस्पायर करे कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपकी ही भलाई के लिए हो रहे हैं, आप उन्हें एक्सेप्ट करो। ठीक, सो ओवरकम, और उन जो चेंजेस से अब कहीं भी कुछ थोड़ा बहुत चेंज होगा तो उससे प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी, तो उससे वो ओवरकम कैसे करें या उस चीज़ को कैसे सीखें, वो चीज़। हैंडल कॉन्फ्लिक्ट, अगर अब जहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं तो उनके ज़रूरी नहीं है सबके विचार मिलते हो सकता है उनके अंदर कुछ लड़ाइयाँ या कुछ मनमुटाव पैदा हो गया हो, तो उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी कौन हैंडल करेगा, लीडर ही हैंडल करेगा।
ट्रेन सबॉर्डिनेट, और जो अपने नीचे सबॉर्डिनेट्स होंगे उनको ट्रेनिंग देगा, तभी तो वो आगे बढ़ पाएंगे। तो ये क्या थी, इंपॉर्टेंस। अब आते हैं हम क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। एक गुड लीडर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसका फिजिकल फीचर, मतलब उसकी पर्सनालिटी, हेल्थ, है ना, मतलब उसका एक अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, लगे कि हाँ भाई ये पर्सन हमारा लीडर बनने लायक है। नॉलेज, उसे नॉलेज भी होनी चाहिए। अब अगर उसे कोई नॉलेज ही नहीं है कि क्या काम है, क्या करना है, तो फिर कैसे वो करेगा। इंटीग्रिटी, द लीडर शुड बी अ रोल मॉडल, मतलब उसके एक अपनी उसकी ऑनेस्टी या वो एथिक्स के द्वारा चले, ताकि लोग बाग उसे अपना मॉडल, रोल मॉडल माने, मेंटोर मान सके। इनिशिएटिव, और जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको वो तुरंत ग्रैब भी कर सके, वो क्या है, इनिशिएटिव। कम्युनिकेशन, उनका कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि लोग, मतलब एक गुड लिसनर भी होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, काउंसलर, कि अगर आप किसी को, मतलब अगर आपको अपनी बात लोगों से मनवानी है तो आप ऐसा कम्युनिकेट करें कि वो आपकी बातों में आए, आप उनको अपनी बातों से सेटिस्फाइड कर सके, है ना। फिर क्या है, मोटिवेशनल स्किल। अब ये मोटिवेशनल स्किल क्या है, आप उन्हें ऐसे मोटिवेट करें कि वो काम अच्छे से कर सकें, है ना। मोटिवेट तो हम पढ़ ही चुके हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसको अपना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, ये नहीं कि वही कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर कैसे बात बनेगी। डिसीजन, अब वो फर्म के जो चेंजेस हो रहे हैं फ्रीक्वेंट, उनको डिसीजन ले सके। सोशल स्किल्स भी होनी चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, एक अच्छा रिलेशनशिप वो बनाए रखे सबसे, तभी तो लोग उसके मानेंगे। अगर वही सबसे लड़ाई करता फिरेगा तो फिर कौन उसकी बात मानेगा, है ना। तो लीडर की ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। मतलब आपका जो ये लीडर टॉपिक है ना, इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक। अब लीडर की कुछ एक स्टाइल भी होती हैं अलग अलग, हम वो पढ़ते हैं, मतलब किस तरह की लीडरशिप हमें मेंटेन करनी चाहिए, वो चीज़ है ये। तो जैसे पहले है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अब ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या है, इसके अंदर है कि कंट्रोल जो है वो एक बॉस के मतलब एक बॉस जो है वो कंट्रोल करेगा। एन ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर एंड इंसिस्ट दैट दे आर ओबेड, मतलब वो ऑर्डर देगा और सब लोग उसको ओबे करेंगे ना। देखो यहाँ पे ग्राफ से आपको डायग्राम से पता चल रहा है कि ए लीडर है और वो बी सी डी को मतलब इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक वॉचमैन है, भाई वॉचमैन तो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको तो लीडर की जरूरत है ना, उसे खुद क्या पता क्या करना है क्या नहीं। तो जो मैनेजर या उसका जो लीडर होगा वो क्या करेगा, वो आप बता देगा कि भाई आपको इस गेट पे खड़ा होना है, जो बंदा आएगा उसकी एंट्री लेनी है, टाइम नोट करना है, ये करना है, उसको इंस्ट्रक्शन मिल गई, अब वो काम कर सकता है। तो ये क्या है, ऑटोक्रेटिक है, मतलब कि इसके अंदर कंट्रोल जो है वो एक मतलब बॉस के हाथ में है, ठीक, मतलब सब बॉस के हाथ में ही है, इसके अंदर ये चीज़ होता है। अगला है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जैसे कि हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, पार्टिसिपेटिव, मतलब तो डेमोक्रेटिक के मतलब के अंदर क्या है, सब मिलके डिसीजन लेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्सन ही रिप्रेजेंट कर रहा हो, सबको डिसीजन लेना है, इसके अंदर सबकी सहमति से बात चलती है। तो वो जैसे हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबका साथ सबका विकास टाइप है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लो ये एक डायग्राम है, तो सब आपस में मतलब मीटिंग बैठेगी, सबके जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सबकी बनेगी, फिर एक पर्सन जो कि लीडर होगा वो जाकर बता देगा कि भाई ये हमने डिसीजन लिया और आपको करना है। लेकिन हाँ, ये कहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, ये कहाँ पे साथ नहीं देगा हमारा। मान लो कहीं फास्ट डिसीजन लेना है ना, एकदम से कुछ प्रॉब्लम एराइज हो गई और आपको तुरंत ही डिसीजन लेना है, तो अब आप मीटिंग बुलाने का तो वेट नहीं कर सकते ना कि सारे लोग इकट्ठे हों और हम सबकी राय लें और तब हम ये करें, है ना। तो ये क्या है आपका, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ सकती है बस, ठीक। अब अगली है हमारी लेजर फ्री और फ्री रेन लीडर। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मतलब ये है कि सब फ्री हैं, सब लीडर हैं, सब मालिक हैं, सब एक जैसे हैं, मतलब सबके पास कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, सबके पास पावर है। लीडर ये काम करता है, सबने जो डिसीजन लिया, मतलब सब बैठेंगे डिसीजन लेंगे और फिर उसको बाहर जाके बता देगा कि भाई हमने ये डिसीजन लिया है और ये काम ऐसे होना है, ठीक। इस ये वाले में जब फायदा है जब सारे लोग पढ़े लिखे हों, है ना, सब एजुकेट, ऐसी कोई फर्म है जहाँ सारे एजुकेटेड ना वर्क कर रहे हैं, तो वो एक टीम, अपनी टीम की मीटिंग बुलाएंगे, डिसीजन लेंगे और वो बता देंगे। तो ये क्या है आपका फ्री रेन लीडर। और ये वाला ज़रूर मतलब आ सकता है आपके एग्जाम में, मैंने ये मतलब शॉर्ट नोट के टाइप में ना ये मैंने ज़रूर देखा है आते हुए, तो आप इसको इम्पॉर्टेंट तो टिक कर ही लो आप इसके आगे, है ना। अब आप देखो ये जो डायग्राम बना हुआ है कि हर कोई एक दूसरे से डिसीजन ले रहा है, कोई ऐसा पर्टिकुलर एक लीडर नहीं है, सब एक दूसरे से पता कर रहे हैं बात का, ठीक है। बस एक पर्सन ऐसा होगा उनमें से कि भाई चलो तुम अब सबको बताओ, सबको जाके ये बाहर, तो वो जाके बाहर बता देगा, ठीक। तो अब हमारा जो थर्ड एलिमेंट हम कर रहे थे कवर वो कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट हम कम्युनिकेशन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसको इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।